डार्क स्कूल की बात करें, सबसे पहले तो ट्रेलर देखा तो उसे ये तो समझ आ गया कि शायद पहली बार हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा कोई शो पहले तो कभी आया नहीं है। न्यूज चैनल्स पर हमने कई बार ऐसी कुछ चीजें देखी है, लेकिन शायद कोई रियलिटी शो इससे पहले नहीं आया। तो डार्क स्कूल के बारे में जानना चाहूंगा, क्या है ये और कितना आपके लिए अच्छा रहा, या एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जानना चाहूँ तो। हमारे पोस्टर्स में भी लिखा है इंडियाज ओनली पैरानॉर्मल रियलिटी शो। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पैरानॉर्मल रियलिटी शो, एंड kudos to the studio, to the team at MTV Dark School to produce something like this, क्योंकि एक बहुत ही शिद्दत से समझ से इस सब्जेक्ट जो ये अननोन है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, इसको बहुत ही तवज्जो देते हुए इस वर्ल्ड की रिस्पेक्ट करते हुए कि जो इंसान, जो एक सवाल है हमेशा कि जब इंसान की मौत हो जाती है उसके बाद क्या होता है, क्या ये शरीर एक ढांचा है, क्या कोई रूह है, आत्मा है, कहीं जाती है आती है, पुनर्जन्म। तो ये सारे सवाल जो हैं हम लोग, आई थिंक सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया ये सवाल के जवाब खोज रहा है। सो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यार कि टू होस्ट अ शो। मैं इसमें अपने आप को एक सीकर भी समझता हूँ, क्योंकि मैंने हमारे जो 9 सीकर्स हैं जिनको हम कॉन्टेस्टेंट नहीं सीकर्स बोल रहे हैं, सो छोटी छोटी चीज़ों से गंभीरता है ऑफकोर्स, एंड रियलिटी शो है तो थोड़ा मजाक, थोड़ा मस्ती और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट तो है, चाहे इंसान को कहीं भी डाल देंगे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। पर सबसे अमेजिंग चीज़ है कि हमने एक स्टेप लिया है इस दुनिया में, अननोन दुनिया में, अननोन वर्ल्ड में। कुछ सवाल जिनके जवाब सब जानना चाह रहे हैं, हमने वो सवाल पूछने की कोशिश की। और एक बहुत अमेजिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि क्योंकि वेब पे, इंटरनेट पे काफ़ी इंफॉर्मेशन है हॉन्टेड प्लेसेस, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया की। जैसे कि आपने कहा कुछ लोग हैं पैरा ब्लॉगर्स हैं, न्यूज़ ने एक्चुअली काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने इस सब्जेक्ट को पब्लिक किया है बेसिकली, और अच्छा मतलब रिस्पेक्टफुली रिसर्च करके थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश भी की है। अब्रॉड और अमेरिका में गोस्ट बस्टर्स होते हैं जो अपने गैजेट्स को लेकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक वन ऑफ द high points of this show is that ये एक तो ये पहला है, बस हमने वो साहस किया, we've taken that courage to step into this world, जिसको जो डिग्निटी मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और हम भी एक वही सवाल लेके ही अंदर गए। एंड इसका क्या परिणाम हुआ है वो आपको 16 अगस्त को आप MTV पे और जियो पे देखेंगे। तो आप तो बेसिकली फिल्म्स कर रहे हैं, OTT भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कैसे सोच लिया कि मैं अभी ट्रैवल करके आ रहा हूँ और ट्रैवल करके चलो कुछ अच्छा सा मिल रहा है, तो ये भूतों में कहाँ अचानक से कैसे एंटर हो गए? सबसे पहली चीज़ तो मैंने सीखी मेरी पहली मीटिंग में, ये टीम बहुत अद्भुत है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं जितनी बार बोलूँ कम है। आप लोगों को लगेगा कि ये बार बार बोल रहा है टीम अच्छी है, पर आप ही समझते हैं कि आपके कैमरामैन, आपके लाइटमैन, आपके स्क्रिप्ट राइटर के बिना ट्रू मैं ये चीज़ सीख गया हूँ, समझ गया हूँ। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं इस प्यारी टीम से मिला, इन्होंने मुझे बोला कि भूत प्रेत तो एक लिंगो है, ये एंटिटीज़ है। सो मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार अगर कल को जब मेरी मौत होगी और लोग मेरी अगर बाई चांस एंटिटी है, मुझे भूत बोलेंगे या एंटिटी बोलेंगे, एंटिटी सुनने में अच्छा लगेगा। सो दिस वॉज वन लर्निंग फर्स्ट। भूत प्रेत तो हमने ऐसे बोल देते हैं, ये होती एक्चुअली एंटिटीज़ हैं। उसमें फिर और पता चला रिसर्च में कि एंटिटीज ह्यूमन एंटिटीज होती हैं और इनह्यूमन एंटिटीज है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं बिल्कुल, आपका कैमरामैन घबरा के भाग ना जाए। सो हम चाहते हैं कि आप लोग 16 अगस्त को से एक्सपीरियंस करें इसे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।